गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको लैम्बडा फंक्शन के बारे में बताऊंगा। अब ये लैम्बडा फंक्शन होते क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं वो तो हम आगे देखेंगे ही, बट मैं इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन कराऊंगा, हमारे नॉर्मल फंक्शन का भी एंड लैम्बडा फंक्शन का भी, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्मल फंक्शन जो जैसे वर्क करते हैं वैसे ही लैम्बडा फंक्शन भी वर्क करते हैं। डिफरेंस इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही है कि हम जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसमें ज्यादातर एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली लिख ही लेते हैं कि जो जो चीजें हमें चाहिए। लैम्बडा फंक्शन में ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, हम डायरेक्ट सटीक बात करते हैं। जैसे कि हमने हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में देखा था कि हम डायरेक्ट सटीक बात करते हैं, हम ज्यादातर फॉर लूप को लंबा नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते। वैसे ही लैम्बडा फंक्शन में होता है। ये एकदम एनोनिमस तरीका है फंक्शन को लिखने का, बिकॉज इसके अंदर हम फंक्शन का नाम भी नहीं देते हैं। एंड ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें एकदम एक ही लाइन में एक फंक्शन को टेम्परेरी रन करना हो। ठीक है, ये टेम्परेरी के लिए होते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन बना दिया और अब उसको 4 जगह पे रन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकूंगा किस तरीके से ये वर्क करते हैं, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड देखते हैं लैम्बडा फंक्शंस को। सो गाइस, मैं अपने रेपलेट के अंदर आ चुका हूँ। मैंने इधर एक रेपल पहले से क्रिएट करके रखी है एंड अब हम बात करेंगे लैम्बडा फंक्शन के बारे में। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करवा दूँ, ये लैम्बडा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन ये दोनों ही अपनी अपनी प्रेफरेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, ऐसा कोई किसी साहित्य में या फिर किसी भी बुक में या फिर किसी भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा है कि आपको लैम्बडा फंक्शन यूज़ करना है अगर आप एडवांस डेवलपर हो तो। बट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई और यूज़ कर रहा होगा, इसीलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले हम कहते हैं लैम्बडा फंक्शंस। ठीक है, और इनका दूसरा नाम है अनोनिमस फंक्शन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इनके दो नाम है। ठीक है, अब ये दो नाम इसलिए बिकॉज जो हमारे लैम्बडा फंक्शंस होते हैं उनके नाम ज़्यादातर हम डिफाइन नहीं करते, हम वो वन लाइनर कोड को ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं या फिर मे बी कोई वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक कि अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो अगर मैं एक रियल लाइफ केस सिनेरियो लूँ, मुझे एक नंबर का क्यूब करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा क्यूब, देन इसके अंदर मैं क्या लूँगा, मैं एक n लूँगा। ठीक है, n या फिर m कोई भी ले सकते हैं हम। देन इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूँगा रिटर्न m एक्सपोनल 3। तो ये एक बेसिक फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो लैम्बडा फंक्शंस होते हैं वो सटीक आंसर देते हैं। सटीक आंसर मीन्स कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, सबसे पहले मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि ये क्या आउटपुट देगा। तो मैं अगर लिखूँ क्यूब एंड इसके अंदर मैं लिख दूँ मे बी 3 का ही निकाल के देखते हैं, रन करते हैं इसको एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि आंसर आ चुका है। ठीक है, सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको इसको लैम्बडा के साथ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा कमेंट आउट। अब मैं इसको कमेंट आउट करूँगा तो मुझे आएगा एरर, तो मुझे एक दूसरा एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली एंड उसके अंदर मैं लिखूँगा लैम्बडा एंड इधर मैं इनपुट में लूँगा m। ठीक है, एंड मैं इधर कोलन करके लिख दूँगा m एक्सपोनल 3 एंड जैसे ही सेव करके रन करूँगा सेम रिजल्ट्स। ठीक है, तो यही काम करते हैं हमारे लैम्बडा फंक्शन। या तो मैं ये लिख दूं या फिर ये लिख दूं, दोनों ही बात बराबर होती है। बट अंतर वहाँ पे आता है जब हम इनका यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं। अब इनका यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। आपने कोई वैसा तीर तो नहीं मारा है बट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। एंड जो लोग इसका भी यूज़ करते हैं वो भी सही है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कोई भी नए यूज़र को या फिर कोई भी ऐसे बंदे को जो एकदम इजी रहता है, वो ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं करता, उसके लिए अच्छा है। बट कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके से भी लिखना पसंद होता है। तो ये टोटली पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं आज भी कोई भी फंक्शन लिखने के लिए डेफ का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं लैम्बडा को बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं करना फिर भी ये टॉपिक समझना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर आपको कहीं पर भी कोई गिटहब से अगर आप कोड उठा रहे हो एंड आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन मिल जाए, हालांकि ऐसा क्यूब का फंक्शन कोई देता नहीं है बाय द वे, बट कोई भी फंक्शन मिल जाए जिसमें लैम्बडा लिखा हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ यार ये इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में भी ले देता हूँ। ये हमारा इनपुट है। ठीक है, जो हम इधर m लिखते हैं वो इधर हम लिखते हैं एंड जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो हम इधर लिख देते हैं। अब इधर रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एकदम शॉर्ट एंड क्विक ट्यूटोरियल था एंड आपका टाइम भी बच गया। ठीक है, सो ऐसे अगर वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ डेवल कोड पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए एंड इसके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पाइथन एडवांस। ठीक है, इसके अंदर मैंने टोटल 9 वीडियोस डाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे।
मैच के स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको जानना है, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में अगर आपको जानना है, इसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि बिट्स किस तरीके से काम करती है। एंड अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन सीखना है जो कि इसका ही बड़ा या फिर छोटा भाई है, तो उसके बारे में भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप पाइथन से पैसे कमाना चाहते हो तो मैंने अभी एक वीडियो ड्रॉप की, वो उसको भी आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अगर ज़्यादा अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने पाइथन प्रोग्रामर को शेयर कर देना ताकि उसको ये एडवांस टिप मिस ना हो जाए। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक में गाइज, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।